वेलकम बैक टू माय चैनल केशव सूरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे गूगल सर्च एड वर्क करता है और कैसे हम गूगल सर्च कैंपेन बनाते हैं। कंप्लीट डिटेल में हम इस वीडियो को करने वाले हैं कि कैसे आप अपना सर्च कैंपेन कंप्लीट सेटअप कर सकते हैं एंड कैसे आप अपना कैंपेन लाइव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो ऑन स्क्रीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्च एड्स होते कौन से हैं। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, तो हमें जो सबसे टॉप पे एड्स शो होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सर्च एड्स। तो ये एड्स कैसे रन होते हैं, कितने टाइप से आप सर्च एड्स बना सकते हो, तो आज कंप्लीट हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्लिक ओपन करना है गूगल एड्स। गूगल एड्स ओपन करना है, देन साइन इन करना है। अगर आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो साइन इन करना है, एंड अगर आप न्यू यूज़र है तो गेट स्टार्टेड करना है। हम साइन इन करते हैं। आप एक मेल के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक मेल अगर आपकी है तो आप एक एक एड्स अकाउंट रन कर सकते हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। तो हम न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड्स। आपको इस टाइप का स्क्रीन शो होगा एंड आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। आप डायरेक्ट नीचे जाके स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से हमें काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। अगर हम जो बाय डिफ़ॉल्ट कैंपेन्स मिलता है अगर वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिमिटेड हो जाता है, इसलिए हम स्विच टू एक्सपर्ट मोड कर रहे हैं। ये स्क्रीन ओपन होने के बाद हमें करना है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। अभी हमें कोई कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम अपना अकाउंट बना रहे हैं। बिलिंग कंट्री देने, टाइम जोन, अगर हम बाहर कहीं किसी कंट्री के लिए काम कर रहे हैं तो हम कंट्री चेंज कर सकते हैं, टाइम जोन चेंज कर सकते हैं, INR चेंज कर सकते हैं। वो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप कनाडा में ऐड रन कर रहे हैं, इंडियन टाइम पे अगर आप ऐड रन करेंगे तो वहाँ पे इंडियन टाइम के हिसाब से ऐड शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल वहाँ नाइट है और हमने इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ दिन है, तो उस टाइम पे आपकी ऐड शो होगी, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर हम फॉरेन के लिए काम कर रहे हैं तो हमें टाइम जोन चेंज कर देना चाहिए। सबमिट। एक्सप्लोर योर अकाउंट। अब हमने अपना अकाउंट कंप्लीट क्रिएट कर लिया है। अब हम अपने अकाउंट का सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसे क्या चीज़ शो होती है, कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं। सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। इस टाइप से आपको जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे इस टाइप से आपको स्क्रीन शो होगी। अब सबसे पहले हमें कैंपेन क्रिएट करना है, तो पहले हमें देखना है कि कैंपेन कितने टाइप्स के होते हैं। तो डायरेक्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। ये स्क्रीन आपको शो होगी एंड इस स्क्रीन पे आपको कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे। कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, टोटल 7 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट अगर हमें इन ऑब्जेक्टिव्स में से सिलेक्ट नहीं करना तो हम कंप्लीट अपनी सीरीज में एडवांस सीखने वाले हैं कैसे आप गूगल एड्स पे स्क्रैच से अपनी एड्स बना सकते हो। तो हमें सिलेक्ट करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल ऑडियंस, गोल गाइडेंस। इतने टाइप के मेन एड्स गूगल पे रन होते हैं। सबसे पहले है सर्च एड, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि सर्च एड शो कैसे होता है। अगर हम कुछ भी सर्च इंक्वायरी कर रहे हैं तो टॉप पे आपको ऐड शो होता है जिसे हम सर्च ऐड बोलते हैं। अगर हम सर्विस बेस्ड किसी चीज़ की इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम आज सर्च ऐड पे बात करेंगे। सर्च ऐड सिलेक्ट करना है आपको। गूगल एड्स रन करने के लिए वेबसाइट पे अगर आपको ट्रैफिक लेके जाना है तो वेबसाइट होना कंपलसरी है, फ़ोन कॉल्स या फिर ऐप डाउनलोड्स, 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। हम आज सीखने वाले हैं वेबसाइट विजिट, कैसे आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाओगे। सबसे पहले हमें URL देना है वेबसाइट का। हम URL पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कैंपेन नेम, ये हमारे लिए यहाँ पे नेम, ये किसी पब्लिक को नहीं दिखने वाला है। ये नेम हमारे लिए फ्यूचर में हम आके अगर किसी ऐड का एनालिसिस चेक कर रहे हैं तो क्या
शो हो रहा है, वो नेम हमें याद रहना चाहिए। अगर हम भूल गए तो फिर कैंपेन मल्टीपल चल रहे हैं तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेम हमें याद रहना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट, उसके बाद ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है आपका फोकस क्या है, आपको क्लिक्स चाहिए या इंप्रेशन चाहिए। इंप्रेशन एंड क्लिक में जो डिफरेंस होता है पहले हम वो देख लेते हैं। मैंने सर्च किया था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये अभी इंप्रेशन शो हुआ है, सिर्फ मैंने एड्स देखे हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये क्लिक काउंट होगा एड के अंदर। जो हमारा फोकस था, अगर हम क्लिक पे सिलेक्ट रखेंगे ऑप्शन तो हमारा जो मनी डिडक्ट होगा वो क्लिक पे होगा, अदरवाइज गूगल इंप्रेशन पे चार्ज करेगा अगर हम इंप्रेशन ले रहे हैं। हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्लिक। इंप्रेशन से आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, आपको क्लिक से ही बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो हमें क्लिक रखना है एवरी टाइम। उसके बाद ये साइड में कैंपेन का पूरा स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले हम बिडिंग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कैंपेन की सेटिंग करेंगे, उसके बाद कीवर्ड एंड एड्स देखेंगे, देन बजट एंड देन रिव्यू। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है सर्च एड को रेडी करने का। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट, ये है CPC। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कीवर्ड के ऊपर बिडिंग चल रही है कि 10 रुपीज़ पर क्लिक मिलने वाला है, पैसा आपका कट होने वाला है, तो यहाँ पे अगर हम 10 रुपीज़ डाल देंगे तो अब जो हमारा पैसा कट होगा गूगल एड्स के अंदर वो 10 रुपीज़ पर क्लिक पे कट होने वाला है। बट अकॉर्डिंग टू मी हम इसको बाय डिफॉल्ट रखते हैं, रिकमेंडेड रखते हैं। अगर हमारा 10 रुपीज़ में क्लिक आ रहा है तो 10 रुपीज़ में आए, 12 रुपीज़ में आ रहा है तो 12 रुपीज़ में आए। अगर मैंने बिडिंग डाल दिया, अगर मेरा कंपटीटर मेरे से ज़्यादा बिड कर रहा है तो मेरा एड शो नहीं होगा टॉप पे, इसलिए हम इस चीज़ को बाय डिफॉल्ट क्लिक नहीं करते। देन नेक्स्ट, उसके बाद आता है सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क। गूगल के साथ अदर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे गूगल ऐड शो करता है, तो हमें डिस्प्ले नेटवर्क पे कभी ऐड शो नहीं करने, हमेशा सर्च नेटवर्क ही रखना है हमें। सर्च नेटवर्क गूगल का होगा, जो इंक्वायरीज आपको आएंगी वो जेन्युइन एंड गूगल की ही होंगी। फिर देन आता है लोकेशंस। लोकेशंस को ऐड करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप डायरेक्ट इंडिया भी टारगेट कर सकते हैं एंड अनदर लोकेशन, आप अपने खुद के लोकेशन पे भी चला सकते हैं। हम लोकेशन पे एक एडवांस वीडियो बनाएंगे, अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ, आगे हम डिटेल में ऑडियंस पे एक वीडियो और बनाएंगे। उसके बाद हमारा है लोकेशन। फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली में ऐड रन करनी है, तो हमें दिल्ली टाइप करना है एंड यहाँ से हम इसको टारगेट कर सकते हैं, एक्सक्लूड एंड नियर बाई, 3 ऑप्शन है। टारगेट के में अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली में आपकी ऐड शो होगी, और अगर हम इसको एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड कब करेंगे हम, फॉर एग्जांपल हमने कंप्लीट इंडिया को टारगेट किया है एंड मेरे को लोकेशन जो कैंसिल करना है वो है दिल्ली, मेरे को दिल्ली को एक्सक्लूड करना है। अब कंप्लीट इंडिया में आपकी ऐड चल रही है, सिर्फ दिल्ली में आपकी ऐड नहीं शो होगी, तो एक्सक्लूड भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, दिल्ली से वर्ल्ड वाइड आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट आपको दिल्ली में आपका ऐड शो नहीं करना है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली में आपका ऐड शो नहीं होगा, अदर कंप्लीट कंट्री में आपका ऐड शो होगा। ऐसे आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, दिल्ली भी ले सकते हैं, हरियाणा भी ऐड कर सकते हैं टारगेट, देन आप गुजरात को भी टारगेट कर सकते हैं। हम मल्टीपल लोकेशंस टारगेट कर सकते हैं। अभी हम ये स्टेट पे बात कर रहे हैं, हम एक एडवांस वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ लोकेशंस के ऊपर होगा, जिसमें आप देखेंगे कि लोकेशन कैसे आप ऐड ऑन कर सकते हैं गूगल एड्स के अंदर, कैसे आप मल्टीपल लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, पिन कोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम एक एडवांस वीडियो बनाएंगे। हम इस वीडियो में कंप्लीट अगर बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके बाद है टारगेट, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल रेगुलरली, ये रिकमेंडेड रहता है जो इस लोकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट रहते हैं, रेगुलरली उस लोकेशन में विजिट करते हैं, तो उन लोगों को आपको ऐड दिखाना है। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशंस। प्रेजेंस मीन्स लोग जो वहाँ प्रेजेंटली रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली में ऐड रन कर रहा हूँ, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, जरूरी नहीं है जो दिल्ली में जिसको ऐड दिख रही है वो दिल्ली में रहता ही हो,
बट अगर मैं प्रेजेंस कर दूंगा तो दिल्ली में जो रहते होंगे लोग सिर्फ उन्हीं को आपकी ऐड दिखेगी। उसके बाद आता है सर्च इंटरेस्ट। सर्च इंटरेस्ट होता है, मैं दिल्ली में नहीं रहता, मैं आउट ऑफ दिल्ली रह रहा हूँ, मैं हरियाणा में रह रहा हूँ, बट मेरे को दिल्ली से रिलेटेड के प्लेसेस पे इंटरेस्ट है, मैं सर्च करता रहता हूँ दिल्ली को। तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, सर्च इंटेंट, मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ उस प्लेस को। तो मैं सर्च इंटरेस्ट ले सकता हूँ जब जब मुझे दिल्ली से रिलेटेड किसी चीज़ को प्रमोट करना है बट दिल्ली के लोगों को नहीं दिखाना है, तो मैं सर्च इंटरेस्ट उसमें ले सकता हूँ। उसके बाद है एक्सक्लूड प्रेजेंस, पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस। मैंने जो अभी एक्सक्लूड किया था हमारी लोकेशंस के अंदर, वो चीज़ इसमें डिडक्ट हो जाएगी, नहीं दिखेगी उन लोगों का ऐड। प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन रेगुलरली इन और हु शोन इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशंस। पीपल्स जो मैंने एक्सक्लूडेड लोकेशंस है उसके अंदर जो रहते हैं वो भी, उनको भी मेरे को ऐड नहीं दिखानी है, तो मैं वो भी क्लिक कर सकता हूँ। बट गूगल आपको जो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है वो बेस्ट करता है। आप अगर यहाँ पे प्रेजेंस पे इसका रिकमेंडेड को आप चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस अभी इंग्लिश में हमने सिलेक्ट किया हुआ है, बट इंग्लिश में अगर आप स्पेसिफिक कर देंगे जिसका गूगल क्रोम इंग्लिश में होगा सिर्फ उसी को ये ऐड शो होंगे। फॉर एग्जांपल कोई अगर हिंदी में यूज़ कर रहा है एंड गुजराती में यूज़ कर रहा है एंड पंजाबी लैंग्वेज में यूज़ कर रहा है, किसी अदर लैंग्वेज में यूज़ कर रहा है, तो उसको ऐड शो नहीं होगा हमारा। तो हमें लैंग्वेज को हटा देना चाहिए, ऑल लैंग्वेजेस रखना चाहिए। गूगल ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि एड्स के अंदर। उसके बाद है ऑडियंस सेगमेंट्स। ये है हमारा ऑडियंस का, ऑडियंस कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी ऑडियंस हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी 5 तरह के टाइप्स के ऑडियंस होते हैं। इस पे हम अभी कंप्लीट बात नहीं करने वाले। ऑडियंस पे भी हमें एक डीप वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम ऑडियंस को भी लेंगे तो वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हम पार्ट्स में इस वीडियो को बनाने वाले हैं। उसके बाद आता है हमारा मोर सेटिंग्स। इसमें हमारी ऐड रोटेशन किस टाइम पे हमें रन करनी है। फॉर एग्जांपल हमें अपनी ऐड का टाइम प्रेफर करना है कि मेरी ऐड किसी भी टाइम आप दिखा दो, किसी भी टाइम इन द सेंस होगा कि आप अपनी ऐड को मॉर्निंग में भी चला सकते हैं, इवनिंग में भी चला सकते हैं, बट अगर आप ऑप्टिमाइज रखेंगे प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, गूगल ऑटोमेटिक आपकी ऐड देखेगा कि किस टाइम अच्छा रिजल्ट दे रही है, तो आपकी ऐड शोकेस करेगा। और अगर आप इसको डू नॉट ऑप्टिमाइज कर दोगे तो आप जो सिलेक्ट करोगे उसी टाइम पे आपके ऐड शो होंगे, एंड वो चीज़ हमें बहुत ड्रॉबैक देता है, हमारे को लीड्स नहीं मिलते हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आता है स्टार्ट एंड एंड डेट्स। आप किस डेट को ऐड स्टार्ट कर रहे हैं एंड एंड कर रहे हैं। अगर आप एंड डेट नहीं डाल रहे हैं तो आप मैन्युअली जाके कैंपेन को पॉज कर सकते हैं, एंड अगर आप डाल देते हैं तो आप कैंपेन उस टाइम पे आपका एंड हो जाएगा। अभी हमने एंड डेट नन किया हुआ है, स्टार्ट डेट इसमें मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ऐड शेड्यूल, आपको ओल्ड डेज चलानी है ऐड, या फिर स्पेसिफिक मंडे टू फ्राइडे चलानी है, सैटरडे टू संडे, या फिर सिर्फ मंडे को चलानी है। स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक टाइमिंग पे आपको ऐड रन करनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के लिए ऐड रन कर रहे हो, डॉक्टर का मेन बिजनेस जो आता है वो हमारा जो टाइमिंग होता है एक मॉर्निंग 9 to 8 PM, तो उस टाइमिंग पर आपको सिर्फ ऐड शो करने की, अगर कोई सर्च कर रहा है डेंटिस्ट इन सूरत, डेंटिस्ट नियर मी, तो मेरा ऐड ऊपर शो हो तो सिर्फ उसी टाइम पे शो होगा जो 9 से लेके शाम को 8 बजे तक के बीच में सर्च कर रहा है। बट अगर कोई नाइट में सर्च कर रहा है तो उसको आपका ऐड शो नहीं होगा, तो हो सकता है वो आपकी इंक्वायरी चली भी जाए। तो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गूगल एड्स अगर आप वो चीज़ यूज़ करते हो तो उसका एक ड्रॉबैक है, आपको इंक्वायरीज जो जनरेट होने वाली है जितनी भी, वो थोड़ा कम हो जाएगा। बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो पर्सन सर्च कर रहा है वो आपके ही टाइमिंग पे सर्च करे, वो अपनी टाइमिंग पे सर्च करने वाला है। हम ये नहीं सोच सकते कि सामने वाला सुबह 9 से शाम को 8 बजे तक में ही सर्च करेगा। हम ये सोच के चलते हैं जो कस्टमर है वो एक स्ट्रेंजर है एंड वो किसी भी टाइम पे हमें सर्च कर सकता है। देन मोर सेटिंग्स, कैंपेन URL ऑप्टिमाइजेशन, ये है एनालिटिक्स कोड। अगर मेरे को ट्रैकिंग करनी है गूगल टैग मैनेजर से तो मैं यहाँ ट्रैकिंग टेम्पलेट्स यूज़ कर सकता हूँ, बट अभी हमारा इसका कोई यूज़ नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट, digitalkeshav.com, एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज। ये हमारे हैं कीवर्ड्स। अभी मेरी वेबसाइट पे जो फोकस्ड कीवर्ड्स थे तो वो सभी कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं।
अब कीवर्ड्स में 3 टाइप के कीवर्ड्स हमारे आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ब्रॉड मैच कीवर्ड, यहाँ पे शो भी हो रहा होगा आपको, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच क्या होता है, आपने लिखा सिर्फ कीवर्ड। अब कोई भी सर्च करेगा बेस्ट कीवर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वहां भी आपकी ऐड शो होगी। कोई सर्च कर रहा है बेस्ट कीवर्ड फॉर साड़ीज, वहां भी आपकी ऐड शो होगी। इसमें आपकी रेलेवेंसी चली जाएगी अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज कर रहे हैं। फ्रेज मैच क्या होता है, फ्रेज मैच होता है कोई आपका प्रॉपर फ्रेज कंप्लीट लाइन में लिखेगा तो ही आपकी ऐड शो होगी। एंड एग्जैक्ट मैच होता है कोई सिर्फ कीवर्ड लिखेगा, ओनली कीवर्ड, तो ही आपको उसकी ऐड दिखने वाली है। मीन्स आप अगर गूगल पे, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, मैंने लिखा बेस्ट कीवर्ड्स फॉर फैशन डिजाइन, अगर ये मैं लिखूंगा यहाँ भी मेरे को अपनी ऐड दिखने वाली है। अभी यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कराता हूँ, मैं कोर्स करवा रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, वेबसाइट कीवर्ड रिसर्च पे, एंड कोई सर्च कर रहा था वेबसाइट बेस्ट कीवर्ड फॉर फैशन डिजाइनिंग, तो यहाँ पे आपकी ऐड अगर शो हो रही है तो आपके लिए लॉस क्या है, रिलेवेंसी चली जाएगी। ब्रॉड मैच के अंदर, ब्रॉड मैच का मतलब है कीवर्ड वर्ड यूज होना चाहिए, चाहे फ्रेज कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, वहां पे उसको आपकी ऐड शो होगी। अब इसी के अंदर मैं अगर यहाँ कीवर्ड के अंदर यहाँ मेंशन कर दूंगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोड्स, अगर मैं ये कीवर्ड लिख रहा हूं और इसके ऊपर मैं ऐसे 2 डाल दूंगा, तो अब इसके अंदर क्या होगा, अगर कोई भी फ्रेज में, फ्रेज इन द सेंस मैं अगर सर्च कर रहा हूं यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, तो ही मेरे को यहाँ ऐड शो होगी। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स लिखूंगा कंप्लीट, तो ही मेरे को यहाँ पे आपकी ऐड शो होगी। मीन्स कोई फ्रेज में ये कीवर्ड लिखेगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, तो मेरी ऐड यहाँ शो होगी। एंड तीसरा है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए आपको कीवर्ड ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये मैंने कीवर्ड के इन्वर्टेड कोमास में डाला है। अगर ये इन्वर्टेड कोमा में आप नहीं डालोगे तो ब्रॉड मैच में ही रहने वाला है, और इन्वर्टेड कोमा अगर आप डाल दोगे कीवर्ड के आगे पीछे तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेज मैच कीवर्ड। और इसी को अगर मुझे एग्जैक्ट मैच कीवर्ड बनाना है तो हमें डालने हैं इसको ब्रैकेट में। अब मैं इसको ब्रैकेट में डाल दिया मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक लिखूंगा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, तो ही मेरी ऐड शो होगी, अदरवाइज मेरी ऐड शो नहीं होगी। एग्जैक्ट कीवर्ड अगर कोई लिखेगा तो ही उसको मेरी ऐड शो होगी, अदरवाइज मेरी ऐड शो नहीं होगी। तो 3 टाइप से हमारे कीवर्ड होते हैं गूगल एड्स के अंदर। फर्स्ट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ब्रॉड मैच, देन फ्रेज मैच एंड थर्ड एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच होगा अगर आप कुछ कीवर्ड के आगे पीछे कुछ नहीं डाल रहे हैं तो वो ब्रॉड मैच कीवर्ड होगा। अगर आप कोमा डालते हैं, इन्वर्टेड कोमास डालते हैं, तो हमारा फ्रेज मैच कीवर्ड होगा। एंड देन अगर आप एग्जैक्ट कीवर्ड कोई ये आप 2 ब्रैकेट में कीवर्ड डाल देते हो तो हमारा एग्जैक्ट मैच कीवर्ड हो जाता है। ओके, ये होता है कीवर्ड का। अब अगर आपको कीवर्ड का आइडिया नहीं है तो आप यहाँ पे अपने कंपटीटर की वेबसाइट डालोगे, कंपटीटर जो भी कीवर्ड सर्च कर रहा है तो वो हमारा कंप्लीट नीचे कीवर्ड शो करेगा उसकी वेबसाइट पे, जो भी कीवर्ड्स होंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मुझे कुछ भी एस्टिमेट्स नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैंने एक ही कीवर्ड लिया, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स, एंड इस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड चेंज कर दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे अब हमें एस्टिमेट शो होगा। वीकली कॉस्ट 1,31,000 रुपये अगर हम स्पेंड करते हैं तो एवरेजली 1498 का वीकली क्लिक्स हमें मिलेंगे। मीन्स अप्रोक्स 87 रुपीज़ CPC, कॉस्ट पर क्लिक 87 रुपीज़ आपको आने वाली है अगर इन 2 कीवर्ड्स। वो इसलिए कॉस्टली आ रहा है क्योंकि हमने ऑडियंस बहुत नीश सिलेक्ट की हुई है,
इसलिए आपको इतना कॉस्टली आ रहा है। अगर मैं इसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे आता है, सीपीसी क्यों इंक्रीज होता है, वो मेनली होता है कि आपकी वेबसाइट पे के ऊपर नीश आपका काम है। मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवा रहा हूँ और सूरत में ही करवा रहा हूँ, सिर्फ ऑफलाइन करवा रहा हूँ, तो मेरे को ये सीपीसी हो सकता है 150 रुपये क्लिक भी हो, जरूरी नहीं है 87 हो, तो 150 भी हो सकता है वो। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया टारगेट करता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उस पर मैं अगर अपनी ऐड रन कर रहा हूँ, तो मेरी इसी चीज़ के ऊपर कि इसी कीवर्ड का सीपीसी डाउन हो जाएगा। ये हमारा लोकेशंस है, जो हमने लोकेशन जो पीछे सिलेक्ट किए थे, बहुत छोटा लोकेशन सिलेक्ट किया था, इसलिए हमारा कॉस्टली हो रहा है। अदरवाइज अगर आप ब्रॉड ऑडियंस लोगे तो आपकी सीपीसी ऑटोमेटिक डाउन आ जाएगी। सीपीसी ऑटोमेटिक डाउन जब आएगी जब आपके पास कीवर्ड्स भी होने चाहिए। अभी हमने कीवर्ड भी सिर्फ 2 ही लिए हुए हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये हमारी डाउन हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारा एड्स कैसे बनते हैं कंप्लीट। ये जो हमने ऐड देखा, ये उडेमी जैसे अभी सर्च ऐड रन कर रहा है, तो कैसे रन, ये ऐसे ही कंप्लीट आप भी अपनी ब्रांड के लिए सर्च ऐड रन कर सकते हो बहुत इजीली। ये कंप्लीट हमें टाइटल्स देना है इसको, यहाँ पे लिखा हुआ है अभी एड स्ट्रेंथ पुअर। अगर हम ये कंप्लीट जो इसके 4 स्टेप है कवर कर देंगे, हेडलाइंस, मैं हेडलाइंस ऐड करूँगा। हेडलाइंस होती हैं ये द कंप्लीट एसईओ कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल, इसे बोलते हैं हेडलाइन। उसके बाद आता है पॉपुलर कीवर्ड्स। आप जो हेडलाइंस मेंशन कर रहे हैं, आप जो डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर रहे हैं, जो यूनिक आप डिस्क्रिप्शन होगी, ये इस डिस्क्रिप्शन में आपके कीवर्ड्स यूनिक होने चाहिए। तो अगर आप ये सब कुछ कर दोगे तो एड स्ट्रेंथ पुअर से वेरी गुड हो जाएगी। ऐड हेडलाइंस, अब ये हेडलाइंस हैं सारे। तो अब मैं अगर इसमें हेडलाइंस ऐड करूँगा, अब हेडलाइन पे आपको यहाँ पे ऐड शो हो रही है, जो अभी इस टाइप से ऐड शो हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, स्टार्ट योर ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं अगर यहाँ पे पिन कर दूंगा, अभी अफोर्डेबल फीस है, जैसे अगर जो फर्स्ट मेरे को पिन करनी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और मुझे इसको पिन कर देना है। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप कैरेक्टर्स भी देख रहे हो, गूगल एड्स में कैरेक्टर्स लिमिटेड होते हैं। मीन्स अगर आपको 30 कैरेक्टर दिए हैं तो आपको 30 कैरेक्टर में ही फर्स्ट टाइटल लेना होगा। अगर आपको सेकेंडली कुछ लिखना है तो सेकेंड लाइन में ही लिखना होगा। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मेरे को अगर सूरत डालना है तो अब ये मेरे को टू लॉन्ग हो गया है, ये ऐड हमारी वेरीफाई नहीं होगी, हमें इसको 30 ही करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन में हम जा सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट, गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। गारंटीड जॉब प्लेसमेंट। उसके बाद हम नीचे मेंशन कर सकते हैं अफोर्डेबल फीस। उसके बाद आप और अदर हेडलाइंस ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से, अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा, अब कि मैंने अभी मेरे को और आइडिया नहीं आ रहा, मैंने 3 लाइन लिख दी है, तो यहाँ से आपको व्यू आइडिया करोगे तो यहाँ से आपको ये आइडिया भी देगा। ऑफिशियल साइट फॉर एग्जांपल, यहाँ से आप आइडियाज़ भी ले सकते हो, आप किस टाइप के हेडलाइंस बना सकते हो। अब कॉल टू एक्शन है, ये हमें एड ऑन लेना ही पड़ता है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं बुक योर सीट, बुक योर सीट। अब अभी जैसे ब्लैंक था, अभी हमारा ये हाफ हुआ है। देन उसके बाद हम और ले सकते हैं फीस, और हम किसी को पिन करना चाहे तो पिन भी कर सकते हैं। फॉर पिन का मीन्स है ये जो यहाँ पे हमारी ऐड शो हो रही है, यहाँ पे अभी कुछ भी आएगा, जो सर्च हो रहा होगा वो कीवर्ड ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, बट मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सबसे आगे रहना चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही शो हो, तो आप यहाँ से इसको पिन भी कर सकते हैं।
आप 3 हेडलाइंस पिन कर सकते हैं कि मैंने फर्स्ट पोजीशन मींस अब जो फर्स्ट पोजीशन है ये पिन रहेगी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। यहाँ पे से हर बार कोई भी सर्च करे बट ये एग्जैक्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही रहेगा। उसके बाद अगर आपको सेकंड करना है अफोर्डेबल फीस को मेरे को पिन करने की, सेकेंडली मेरी यही लाइन शो अफोर्डेबल फीस। अब यहाँ पे आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अफोर्डेबल फीस, बट यहाँ की लाइंस चेंज होती रहेंगी, कोई कुछ भी सर्च कर रहा होगा तो ये चेंज हो जाएगी। उसके बाद है हमारा हेडलाइन। अभी ये हेडलाइंस डले हुए हैं, हम अपना खुद का भी हेडलाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है जो, ये इसे डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, ये वाला डिस्क्रिप्शन अगर मुझे अपना डालना है यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इस टाइप से कंप्लीट सर्च एड बनता है। उसके बाद हमारा आता है साइट लिंक्स। साइट लिंक्स किसे बोलते हैं, हम एक और न्यू सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होंगे, फी शो हो रहा है, प्लेसमेंट शो हो रहे हैं, और काफ़ी टाइम पे आप जब मोबाइल में सर्च करते हो तो आपको आगे फ़ोन नंबर शो होता है। उसका एक स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगा, आपको कैसे शो होते हैं वो आपको दिख जाएगा। तो फ़ोन नंबर अगर आपको ऐड ऑन करना है तो कहाँ से ऐड ऑन होते हैं, साइट लिंक्स कॉल आउट्स यहाँ से ऐड ऑन होते हैं। अगर मैं कोई भी कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड कर रहा हूँ, अब आप यहाँ देख रहे हो कॉल आउट टेक्स्ट, यहाँ पे आप ले सकते हो बुक नाउ, बुक योर सीट। लिमिटेड सीट्स। अगर आप कॉल आउट एक्सटेंशन ले रहे हो तो मिनिमम आपको 4 कॉल आउट एक्सटेंशंस ऐड ऑन करने पड़ेंगे। एनरोल टुडे, जॉब प्लेसमेंट, एंड देन सेव। इस टाइप से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन के बाद शो होता है इस टाइप से आपके ये दिखने वाले हैं। अप्लाई हमारे इस कैंपेन में किस टाइप से दिखेगा हम देखते हैं। यहाँ पे इस टाइप से ये दिखेंगे आपको, बुक योर सीट, लिमिटेड सीट्स, एनरोल टुडे, जॉब प्लेसमेंट, ये आपको इस टाइप से साइट लिंक्स दिखते हैं। उसके बाद है कॉल आउट्स ऐसे दिखते हैं, और साइट लिंक्स अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना है यहाँ पे साइट लिंक, इसे हम साइट लिंक्स बोलते हैं। जैसे अब ये फीस लिखा हुआ है, फीस एंड प्लेसमेंट, अगर मुझे इस टाइप से अपनी ऐड में कुछ और एक्स्ट्रा बनाना है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ डाउनलोड ब्रोशर। मुझे डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, मैंडेटरी है। नहीं, उसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, कि हमें डिस्क्रिप्शन देना ये जो यहाँ रिकमेंडेड है ये आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप एक भी ऑप्शन मिस कर दोगे तो साइट लिंक नहीं ऐड ऑन होगा। डाउनलोड डिटेल्ड डिजिटल मार्केटिंग, थर्टी फाइव हो चुका है, तो हम सेकंड लाइन में चले जाएंगे। तो यहाँ डाल देंगे कोर्स ब्रोशर एंड फाइंड यूआरएल। फॉर एग्जांपल मुझे फाइनल यूआरएल देना है, तो मेरी वेबसाइट पे डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसका लिंक ले लूँगा एंड यहाँ यूआरएल पेस्ट कर दूँगा। ये डाउनलोड ब्रोशर का बन गया। ऐसे हम यहाँ 4 साइट लिंक्स बना सकते हैं। डाउनलोड ब्रोशर था, हम यहाँ एड ऑन कर सकते हैं एक्सप्लोर कोर्स, अगर हमारे पास अदर कोर्सेज भी हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के साथ मैं स्पेसिफिक अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा रहा हूँ तो मैं वो भी यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। मैं एसईओ का कोर्स करवा रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का स्पेसिफिक, मैं वो भी यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का भी यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। बट आपको इसमें भी मिनिमम 4 यूआरएल्स लेने पड़ेंगे। 4 साइट लिंक्स एड ऑन करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर आप एक भी सकते हो, बट वो एक जैसे इसने 2 किए हुए हैं तो हमारे 4 ऑप्शंस हम अलग से दिखा सकते हैं एक ऐड के अंदर। आपकी ऐड की कॉस्ट भी डाउन हो जाएगी और आप एक साथ 4 प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। देन आप इसको डन करेंगे। इस टाइप से हमारा ऐड शो होने वाला दिखने वाला है। जो ऐड होगा ये वाला ऐड है हमारा,
हम नेक्स्ट करेंगे तो हमने क्या क्या किया है, ऐड क्या सेट किया है, वो सब हमें यहाँ दिखने वाला है। अभी रिकमेंडेड बजट हमें बता रहा है 29,415 एवरेज डेली बजट। हमें चेंज करना है अपना बजट, कस्टम डालना है, तो वो भी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो बजट है, मान लो मैं 1000 रुपीज़ पे ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ। वीकली कॉस्ट 7000 आएगा एंड 57 नियर अबाउट मेरे को क्लिक्स मिलेंगे। एंड देन मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे को कंप्लीट कैंपेन में मैंने क्या क्या किया है वो सब अब यहाँ दिखने वाला है। मैंने नेम दिया था, कैंपेन का टाइप, बिडिंग मेरी मैक्सिमाइज क्लिक्स थी, नेटवर्क मेरा गूगल सर्च नेटवर्क, सर्च पार्टनर्स था, लोकेशंस टारगेटेड ओनली गुजरात एंड हरियाणा, दिल्ली को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है। लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस, हर लैंग्वेज पे ऐड दिखे। ऑडियंस हमने यहाँ सिलेक्ट नहीं किया है अभी। ऑडियंस पे हम बहुत नीश एक आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको डिटेल्ड ऑडियंस मिलेगा। ऑडियंस कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का ऑडियंस है, तो किस ऑडियंस में हम क्या क्या कर सकते हैं उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद है हमारा कीवर्ड्स। हमने 2 कीवर्ड टारगेट किए थे। एक ऐड है, मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा तो कैंपेन हमारा रिव्यू में जाएगा एंड लाइव हो जाएगा विद इन 48 आवर्स। 48 आवर्स लेता है कैंपेन लाइव होने में। तो ये था हमारा सर्च कैंपेन, कैसे हम सर्च कैंपेन को बना सकते हैं। बहुत इजी टू स्टेप बाय स्टेप हमने कंप्लीट किया है। अब हम इसके बाद जो वीडियोस लेके आने वाले, सबसे पहले हम लेके आएंगे इसके अंदर लोकेशंस पे वीडियो लेके आएंगे एंड ऑडियंस पे एक वीडियो बनाएंगे, जिससे आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉब्लम ना हो कि ऑडियंस कैसे बनाएं एंड लोकेशंस कैसे ऐड ऑन करें। आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें जो गूगल एड्स में अपना कैरियर बनाना चाह रहा है। थैंक यू, बाय।